कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन 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 आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कैसा लगा ये जान करके? अच्छा लगा होगा ना? बिल्कुल। जैसे जिस तरह हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई करते रहना है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। भैया कौन कौन सी बातें हमको पहले से पता होनी चाहिए? सुनो, पहली बात, ये फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग पढ़े हुए संबंध और फलन क्लास 11th में। भैया क्लास 11th में जो पढ़े थे ना वो हो गया, खत्म हो गया। हमें ऐसे पढ़ाई कि हमें कुछ नहीं पता है। अरे हाँ बिल्कुल, मैं आपको जो है क्लास 11th में जो हम पढ़े हुए हैं सब कुछ रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। वहां फलन में हम लोग पढ़े हुए थे कौन कौन सा फलन, जैसे कि f(x = x² लिखा हुआ है, बहुपद फलन हो गया। फिर आपका जो है f(x = sin x लिखा हुआ है, ये ट्रिगो फलन हो गया ना, मतलब त्रिकोणमितीय फलन हो गया। ये सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं ना वहां पर। वैसे हम लोग काफी कुछ पढ़े। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, सब कुछ रिवीजन होगा, परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो है f(x = x² है, f(x = sin x), ये फलन क्या होता है, फलन के बारे में भी हम लोग जानने वाले, ठीक है। जैसे ही फलन को समझ लेंगे, बेहतर तरीके से समझ लेंगे, कुछ हम लोग को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब भाई बोलोगे भैया ये बेसिक क्या होता है? हाँ, कुछ छोटी मोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ये सारा कवर आपका जो है ना प्रैक्टिस क्लास में हम करने वाले। सोच रहे हैं क्या अभी जो है इस क्लास के बाद एक और क्लास आपका लाया जाए, उसका नाम रखेंगे प्रैक्टिस क्लास। उसमें जो है जितना आप पहले पढ़े हुए हो और जो आपको आगे जरूरी पड़ेगा, हम सोच रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जाए, थोड़ा स्पीड वे में, ठीक है। तो बीच बीच में आपका प्रैक्टिस क्लास आते रहेगा, ये समझ के चलना, ठीक है। हाँ भैया वो तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस क्लास होगा अगेन अगेन अगेन। अभी हम लोग थोड़ा फलन के बारे में देखने वाले हैं, फलन को समझने वाले हैं, ठीक। क्योंकि अभी जो हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उस पर ही विचार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। भैया 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 ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अच्छा इसका हिंदी क्या होता? सातत्य और अवकलनीयता। भैया भैया ये तो हमें पता था, इसका हिंदी ये होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। सातत्य और अवकलनीयता, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले ये कंटिन्यूटी होता क्या है, इस कंटिन्यूटी को जानेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूटी क्या होता है पहले इसको समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे कि ये कंटिन्यूटी होता क्या है। अच्छा भैया उसके बाद और क्या पढ़ाना है हमको? उसके बाद हम लोग ये जानने वाले, जो हम लोग 11th में भी पढ़े होंगे लेकिन शायद आप 11th में नहीं पढ़े हो, कि ये लिमिट क्या होता है। भैया ये लिमिट, आज अजीब अजीब भैया नामे आप उच्चारण कर रहे हैं। पहले तो फलन उच्चारण कर दिए, हाँ फलन मतलब फंक्शन उच्चारण कर दिए। पहली बात फंक्शन क्या था क्या नहीं था सब भूल गए भैया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिमिट बोल रहे हैं, जिसको हम लोग सीमा बोलते। परेशान मत हो, हम सब कुछ बेहतर तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। लिमिट को एक बार बेहतर तरीके से आपको रिवीजन करवाने वाले, क्लास 11th आज पूरा रिवीजन होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर ढेर सारे फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ये सोच रहे हैं पढ़ाने का कुछ अलग तरीका किया जाए। पहले जितनी आसान चीजें हैं जो कि क्लास 11th में आप पढ़े हो, पहले वो आपके सामने रखा जाए, पहले उसको बेहतर तरीके से आप समझ लो। हम सोच रहे हैं आज के क्लास में जितना आप क्लास 11th में पढ़े हो सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझा दें। लेकिन सब कुछ बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा अपने तरफ से जो है एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से बेहतर एफर्ट लगाना होगा। हम सोच रहे हैं कुछ फॉर्मूले जो है ना, इस डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला आपको आज ही लिखवा दें, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ज्यादा नहीं, बस 7-8 फॉर्मूले लिखवाएंगे। उस फॉर्मूले को ध्यान से सिर्फ समझोगे, सिर्फ उसको समझना है। वैसे हम लोग जब प्रैक्टिस क्लास में बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ना, उस फॉर्मूले के तहत, मतलब उस फॉर्मूले के तहत जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद नहीं करना होगा, ठीक है। बस जैसे जैसे हम बोलेंगे समझाते चलेंगे, बस उसको आपको समझते चलना है। अर्थात यहाँ पर कुछ 11th का
कुछ 11th का, ठीक है, कुछ 11th का हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत हेल्प करने वाला, आपको समझ के चलना है आपको, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें समझना। अगर हम लिख दिए फंक्शन लिख दिए f(x = x+1), अब उसको बोलेंगे हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक बात नोट कर लेना कहीं पर। हम लोग फलन में ये देखे हुए थे कि fx बोलिए या y बोलिए, ये सब कुछ सेम होता है, ठीक है। अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया, यहाँ पर f(x = x+1) है, या तो आप यहाँ y लिखिए भैया, तब हमका समझ में आएगा। ऐसे समझ में ना आता है, कोई बात नहीं, कोई बात, आप समझ में आ रहा है ना, इसका ग्राफ बनाना है। ओके ओके ओके, यहाँ पर जो है x और y का सिंपल सा वैल्यू निकालना भैया, ठीक है, x और y का सिंपल सा वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x और y का सिंपल सा वैल्यू निकालेंगे, आप विचार करोगे भैया, जैसे ही x का वैल्यू 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, -1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, ऐसे ऐसे अगर वैल्यू ले रहे हैं, क्या क्या वैल्यू y का आने वाला है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ -1, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, क्या क्या वैल्यू y का आने वाला, ये आप ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करके सिंपल सा ग्राफ में आप दर्शा सकते हो। इतना तो हम आपको सिखाए ही है, बेहतर तरीके से सिखाएं, आप बेहतर तरीके से इस चीज को जान भी रहे हो। एक बार प्रयास करो और मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनने वाला है। क्या इसका ग्राफ यूं बनेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, वो हमें जानना है। आप विचार करोगे, आपको समय दिया गया है, आपको समय दिया गया, आप वीडियो रोक लो, पहले इसको बनाओ वीडियो रोको, y का वैल्यू सब में निकालो, एक ग्राफ पर दर्शाओ, देखो किस प्रकार का लाइन कर्व होता है, क्या कैसा लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है या नहीं बनता है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। भैया जरूर जानकारी दिया जाएगा अच्छी बात है, बिल्कुल इसी तरह आपको जवाब देना है। जल्दी बनाओगे, जल्दी बनाओगे, उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं जैसा हम ग्राफ बना रहे हैं बिल्कुल उस तरह का ही ग्राफ आपका बना होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग y का वैल्यू निकाल लें, यहाँ x का मान 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 1 हो गया, x का मान यहाँ 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 हो गया, -1 पुट किए, y का वैल्यू 0 हो गया, इस 2 को यहाँ पुट किए, y का वैल्यू 3 हो गया। अच्छी बात, अच्छा है। अगेन यहाँ देखो, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान लगेगा। ये -3, ये -4, ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, नीचे चलेंगे -1 -2 -3। इस प्रकार हम अपने ग्राफ में नंबर को दर्शा दिए हैं। ओके, अगेन फिर क्या करना है, 0 1 कहां पर होएगा, पहले 0 को x एक्सिस पे ढूंढना है, x एक्सिस पे 0 ढूंढो, 0 कहां है, 0 कहां है, 0 कहां है, यहाँ 0 है। फिर y एक्सिस पे 1 को ढूंढो, 1 कहां है, 1 कहां है, 1 कहां है, 1 कहां है, 1 कहां, यहाँ 1 है, अर्थात ये आपका 0,1 हो गया। ओके भैया, फिर x एक्सिस पर 1 को ढूंढो, ओए ओए x एक्सिस पर 1, ये मेरा x एक्सिस है, हाँ भैया, ये मेरा y एक्सिस है, हाँ भैया ये तो हम जानते हैं, अरे मुझे पता है आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझो। एक्स एक्सिस पर हम लोग 1 को ढूंढेंगे, 1 कहाँ है, 1 कहाँ है, यहाँ 1 है। अच्छा, ये 1 हुआ। अब हम इस लाइन में जाएंगे, फिर y एक्सिस में 2 को देखेंगे, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ 2 है, अर्थात ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 1,2 हो गया। वाह भैया ये तो बहुत आसान था। अगेन -1,0, एक्स एक्सिस पर -1 कहाँ है, यहाँ है -1। y एक्सिस पर आपका 0 कहाँ है, y एक्सिस, ये मेरा -1 दिख गया ना, y एक्सिस पर 0 कहाँ है, 0 कहाँ है, यहाँ 0 है, अर्थात ये टर्म मेरा क्या हो गया, ये टर्म हो गया मेरा -1,0। बहुत अच्छा, इस बात पे ताली बजाया जाए। आप बेहतर तरीके से ये सब पॉइंट को दर्शाए होंगे, ठीक है। अगेन आगे 2,3, एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ है, यहाँ 2 है, y एक्सिस पर 3 यहाँ है, ये यहाँ पर बन जाएगा ना, बिल्कुल ये आपका 2,3 बन गया। हम देख रहे हैं पॉइंट कहाँ का, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब पॉइंट को मिला देंगे, सब पॉइंट को मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला। भैया ये स्ट्रेट लाइन तो ना ही बन रहा, अरे हम ना बना है, ना ही बन रहा, आप जो बनाए होगे ना एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ, क्योंकि हम जो है बिना डिवाइडर का बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके ओके ओके, एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर आपको नजारा दिख रहा होगा। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब समझो, अब समझना ये कंटिन्यूटी होता क्या है।
अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनोगे, सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, फोकस यहां पर लगाना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी हम लोग इस फलन को यहां पर दर्शा दिए, अभी हम लोग इस फलन को यहां पर दर्शा दिए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इस फलन को, ये मेरा यहाँ पर रैखिक फलन है, इस फलन को हम लोग यहाँ पर दर्शा दिए। एक स्ट्रेट लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बना। हाँ भैया, एक स्ट्रेट लाइन बना। क्या जब हम स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, क्या स्ट्रेट लाइन मेरा ऐसे बन रहा था? बिल्कुल। अगर स्ट्रेट लाइन बनाते समय, कोई भी फंक्शन बनाते समय कहीं पर गैप दिख रहा है क्या, कि हाँ आज जो है ना इस प्रकार का फंक्शन बनाया, ऐसे गया, यहाँ छोड़ के यहाँ बना दिए, क्या बीच में ऐसा गैप दिख रहा है क्या? क्या कहीं पर कलम हम उठाए हैं क्या? कुछ इस प्रकार का। देखो, मान लो ये फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर कलम उठा कैसे कर दिया, यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, कहीं पर इस फलन में ऐसा गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, एकदम पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं पर गैप नहीं दिख रहा, कहीं पर गैप नहीं दिख रहा। अगर ऐसा हमेशा कंटिन्यूटी फलन रहे, मतलब कंटिन्यूअस रहे, कहीं पर गैप नहीं दिख रहा, हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते समय एक भी बार अपने कलम को ना उठाए, ठीक है। कंटिन्यूटी देखो, यहाँ पर ऐसे फलन था, यूं कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूअस जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है। ये बातें समझ रहे हो? कहीं पर हम कलम को नहीं उठा रहे हैं, तब हम बोलेंगे हाँ ये फलन जो है मेरा कंटिन्यूअस फलन है, मतलब संतत फलन है। ओके, तो हम लोग अभी तुरंत जाने कंटिन्यूअस फलन को, कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे पहचानेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, संतत फलन, हिंदी लिख दे, बिल्कुल, संतत फलन, संतत फलन, ठीक है। ये कैसा फलन है? संतत फलन है, इस बात को समझना। हाँ भैया, वो तो समझ में आ गया, यह एक संतत फलन है। ऐसा हम समझ गए, बेहतर तरीके से समझे। अगर हम बोलेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू साइन एक्स, क्या इसका हम लोग फंक्शन बना सकते हैं? क्या इसको हम लोग ग्राफ में दर्शा सकते हैं? भैया एक्स स्क्वायर को दर्शा लेंगे, लेकिन साइन एक्स को ना ही दर्शा पाएंगे, कोई बात नहीं। आप एक बार प्रयास करोगे, आप बस एक बार सिर्फ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये प्रयास करोगे, क्या इसको आप दर्शा सकते हो? एक बार आप खुद से दर्शाने का प्रयास करोगे, जल्दी से। मुझे ग्राफ में चाहिए, जल्दी से। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात संतत फलन है या नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। जल्दी से बताओगे क्या fx y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आपका संतत फलन है? मुझे इसकी जानकारी चाहिए। आप ग्राफ तैयार करोगे और मुझे ये बताओगे क्या ग्राफ कहीं पर ब्रेक भी हो रहा है क्या? कहीं पर ग्राफ आपका टूट भी रहा है क्या? कहीं पर ग्राफ आपका टूट भी रहा है क्या? कहीं पर ग्राफ आपका टूट भी रहा है क्या? अगर कहीं पर ग्राफ टूट रहा होगा, भैया ये फलन संतत नहीं है, ये फलन असंतत है, ठीक है। ये आप जवाब मुझे दे सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए आपको ग्राफ क्रिएट करना होगा। जल्दी से ग्राफ क्रिएट करोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम बोले ना कोई भी काम खुद से करने के लिए प्रयास जरूर करना, प्रयास आपको जरूर करना है, ठीक है। और एक बात, हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में जितना आप 11th में पढ़े हो, पहले हम कंटिन्यूअस के बारे में पूरा नॉलेज आपको देने वाले। उसके बाद जितना आप 11th में डिफरेंशिएबल होता है, पहले उसको 1 से 2 क्लास के अंदर, ठीक है, पूरा नॉलेज आपको 11th के अंदर जितनी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है उतना सब कुछ बताएंगे। और पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। हम सोच रहे हैं पहले ही आपको जो है डरा नहीं दिया जाए, पहले आसान टॉपिक जो आपको बेहतर समझ में आए पहले वो स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो है थोड़ा कंटिन्यूस में जो ढेर सारा कुछ आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ ये हमारे सामने जो है ना अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन जो है पूरे के पूरे x बिलोंग्स टू r में कहाँ पर जो है कंटिन्यूस होता है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये कंटिन्यूस में थोड़ा सा उस तरह की बातें आपके सामने प्रकट की जाएंगे, विचार विमर्श किया जाएगा। क्यों ना थोड़ा सा समय लिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए आपको 11th अपने आप को तैयार करने के लिए समय दिया जाए। हाँ आप तैयार है भैया हम सीखने के लिए, अचानक आपके सामने ले पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लो इतना फंक्शन फेंक के मारेंगे आपके ऊपर, कैसा लगेगा? अभी तो 1-2 फंक्शन लिखे हैं भैया, शर्गो मत है अगर फंक्शन फेंक के मारना स्टार्ट कर दे भैया क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे। हम उम्मीद करते हैं y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लिए होगे, बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ हो गया होगा आपका, कहीं पर कोई डाउट ना हुआ होगा। एक बार हम आपके साथ प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर पाए हो। भैया जी ये सब छोटा मोटा बात हमको बोलते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ हम आपका कर चुके हैं। अगर प्रयास करते हैं आपके साथ, ठीक है। देखो इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो भैया जी कम से कम ग्राफ ड्रॉ करने तो सिखा दीजिए, वही तो कर रहे हैं। यहाँ देखो अब हमारे सामने एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एकदम शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुनोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम मेरी बातें सुनो। पहले हम x का मान और y का मान, बारी बारी से x का मान 1 पुट 0 पुट कर लेते हैं पहले, ठीक है। देखते हैं y का मान क्या निकलता, फिर 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे। इस तरह हम लोग पुट करने वाले। अगर x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दे, x का मान 0 पुट कर दे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, हाँ। x का मान अगर 0 पुट कर दे तो y का मान क्या हो जाएगा, लाडू हो जाएगा, लाडू हो गया, ठीक। अगर यहाँ x के जगह पर 1 पुट करें, उम्मीद करते हैं आप खुद से ट्राई किए होगे। अगर यहाँ x का मान 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। एक बार ट्राई करोगे, अच्छे तरीके से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा मैं हूं ना, बिल्कुल। अगर x का मान यहाँ पर -1 पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, तो मेरा 1 ही हो जाएगा ना भैया। y का वैल्यू देखो ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की जगह हम लोग -1 पुट कर रहे हैं, y इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर मेरा 1 ही होता है ना भैया। ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान होगा। अगेन फिर से अपने आप को समय दोगे समझने का। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो गया। ये तो समझ में आ गया। इस प्रकार इसको हम लोग ग्राफ में डिनोट कर देंगे, एक प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बता दे क्या, ग्राफ बता दे क्या, ग्राफ बता दे क्या, नहीं बताएं क्या, बता दे छोड़ दे भैया इस प्रकार का ग्राफ बनने वाला, ठीक है। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। कुछ इस प्रकार ग्राफ, त्रिशूल इस प्रकार कुछ ग्राफ बनने वाला, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा ही ग्राफ बनने वाला आपका, समझा रहे हैं? समझ लो। आप भी क्या ध्यान में रखोगे भैया, कितने अच्छे हैं। यहाँ देखो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, समझो ध्यान पूर्वक। एक हम लोग x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये मेरा x एक्सिस हो गया, हाँ ये मेरा y एक्सिस हो गया भैया, ये तो समझ में आ रहा। अगर यहाँ 0,0 ये हो गया, 1,1 यहाँ 1,1 ये हो गया, ये मेरा 1,1 हो गया। देखो ना आप भी जो है ना छोटी छोटी बातें लेकर के रोटी रहते हो। इतना आसान है ये, मैं क्या कहूँ इतना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 1,1 हो गया, फिर है आपका -1,1 यहाँ पर आ गया, फिर आपका 0,0 यहाँ पर आ गया, हाँ भैया। फिर ये आपका -1,1 हो गया। अगेन 2,4 यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर यहाँ पर 2,4 आएगा। आगे लिखोगे तो -2,4 आएगा, तो यहाँ पर कहीं आने वाला है, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, यूं इसको मिलाने वाले, क्योंकि हम डॉट डॉट से मिलाते हैं, क्योंकि ये मेरा वो है ना, क्या है, मार्कर वाला है ना, गलती हो जाएगा, इसलिए डॉट डॉट से मिला। आप भी डॉट डॉट से मिला सकते हो, अगर आपका कर्व नहीं बनता है एक साथ तो डॉट डॉट से मिला दिया करो, ठीक है। तो कर्व कम से कम बन जाएगा बेहतर तरीके से। ओके भैया, ठीक है। इस प्रकार ये फंक्शन देखना है, ग्राफ देखना है, आपको लोग पूरा मिला देते हैं। आप बोलोगे भैया ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। भैया बोले थे कि हाँ कलम अगर कहीं पर उठ जाएगा समझना वो कंटिन्यूस नहीं होगा, यहाँ तो हर जगह मेरा कलम उठ रहा है। अरे मैं बनाने का तरीका सिखा रहा था, अगर नहीं बन रहा है तो, वरना आप ऐसे बनाओगे। लो खुश। ये फंक्शन देखो ध्यान से, मेरे फंक्शन को देखो, ठीक है। ये जो फंक्शन यहाँ बनाए हुए हैं, इस फंक्शन में कहीं पर आपका ब्रेक दिख रहा है क्या, कहीं पर ब्रेक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। सब जगह कंटिन्यूटी मेंटेन किया हुआ है, संतत, सब जगह संतत आपको दिख रहा होगा, अर्थात ये फलन आपका संतत फलन है। बस इस प्रकार पहचानते फलन संतत है का नहीं है, बस, और कोई बात नहीं करते इसमें, ठीक है। यहाँ देखो ये तो बातें समझ में आ गई, बेहतर तरीके समझ में आ गया। थोड़ा लिमिट को जान लिया जाए, लिमिट क्या है, लिमिट क्या नहीं है, उसको थोड़ा जान लिया जाए भैया, ठीक है। लिमिट जान लेते हैं, लिमिट क्या है क्या नहीं है, तनिक उसको जान लिया जाए। हाँ भैया जी, जरूर जानेंगे, ठीक है। यहाँ देखो
अब मेरी बातें समझोगे, जानोगे, ठीक है। पहली बात अपने दिमाग में बैठा लोगे। पहला चीज अभी हम लोग सीख लिए, फलन के बारे में सीख लिए, फलन के बारे में बेहतर तरीके से सीख लिए। कैसा कैसा फलन, अभी हम लोग फलन के बारे में जाने, फलन के बारे में ये जाने कि फलन हमको दिया हुआ रहेगा f(x = x² दिया हुआ रहेगा, अर्थात y = x² दिया हुआ रहेगा। तो किस प्रकार हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे और ये देखेंगे वो मेरा फलन संतत है कि नहीं है, मतलब फलन हमारा संतत है या नहीं है, इसको पहचानना हम लोग सीख चुके हैं, बेहतर तरीके से पहचानना सीख चुके हैं कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पहचानना सीख गए ना। बिल्कुल हाँ भैया, ये इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, फलन हमारा संतत है कि नहीं है, ये हम पहचानना बेहतर तरीके से सीख गए। उसके बाद सेकंड चीज आपको ये जानना है ये लिमिट क्या होता है, इसको समझो बेहतर तरीके से, इसको बेहतर तरीके से समझना। भैया पहले ही नाम बता देते हैं, अब हम सोच रहे हैं लिमिट। याद आया भैया लिमिट क्या होता है। अगर हमारा पर डे लिमिट, डाटा का पर डे लिमिट होता है 2 GB पर डे, अगर वो खत्म हो जाता है ना भैया, तब मेरा अब लिमिट मेरा खत्म हो गया है, वो डाटा का लिमिट हुआ। ठीक है, आज हम लोग कंटिन्यूअस में लिमिट पढ़ने वाले हैं। लिमिट क्या होता है उसको बेहतर तरीके से समझना है, जानना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आप 11th में जाओगे, इस प्रकार आपका लिखा होता है लिमिट, इसमें जो है लिमिट समझोगे, यहाँ पर हम पूछ रखे, यहाँ 2 रखे। ठीक है, समझना। यहाँ पर कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, मेरी बातों को समझने का प्रयास करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझो, यहाँ पे आप 11th में जाओगे, ऐसा लिखा होगा आपको लिमिट, यहाँ पर x टेंड्स टू कुछ लिखा होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं टेंड्स टू। क्या पढ़ते हैं? टेंड्स टू। इसको पढ़ते हैं मतलब उसके करीब, टेंस का मतलब था करीब ले जाना। भैया ये कैसी बातें बोल रहे हैं, करीब ले जाना है, मतलब समझ में ना आया। मतलब यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं x टेंड्स टू 2, मतलब x का वैल्यू यहाँ पूरा कहीं ना कहीं सबका वैल्यू x होगा, यहाँ पर सबका वैल्यू x होगा। जैसे यहाँ पे एक फलन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये एक फलन बना, इस प्रकार कोई फलन बना लिए, ठीक है। अब सब वैल्यू को हम x के करीब मतलब 2 के करीब लेके जाएंगे। यहाँ बोला गया x टेंड्स टू 2 का मतलब सिर्फ मतलब बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपको जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में रखते चलो। हम बोल रहे हैं सिर्फ जितना उसको दिमाग में रखोगे, 2 मिनट तक 3 मिनट तक जो बोलते चलेंगे सिर्फ उसको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ 11th के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में छोटा सा हिस्सा एक जगह दे दोगे। हाँ, आप यहाँ शांत से बैठ जाओ, जो बिकी भैया बोलेंगे उसको अभी अपने माइंड के एक छोटे से कोने में, एक नन्हे से कोने में बस उसको एक जगह, छोटा सा जगह दे देना। हम क्या बोले कि कुछ इस प्रकार का LIM रहेगा, इसको समझना है लिमिट है, ये हमारा लिमिट है। ठीक है, लिमिट समझ में आ गया। लिमिट को एक छोटा सा जगह दे दो अपने दिमाग के एक कोने में एक छोटा सा जगह दे दो। लिमिट बोल दिया, लिमिट नहीं समझ में आ रहा है लिमिट, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ लिए लिमिट बस लिमिट। अगेन फिर यहाँ पर अगर नीचे में अगर x, यहाँ पर तीर का निशान 2 रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ने सिखा रहे हैं। सुनो, सेकंड नंबर किस प्रकार पढ़ना है इसको वो सिखा रहा है, फिर क्या होता है वो भी सिखाएंगे, परेशान मत ना, पहले सीखो पढ़ने के लिए। अगर ऐसा रहेगा, अगर इस प्रकार कहीं पर टर्म आ गया तो किस प्रकार पढ़ेंगे वो सिखा रहे हैं। ऐसा रहेगा LIM को आपको लिमिट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है। ओके, यहाँ पर x, ये तीर का निशान को हमको टेंड्स टू पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टेंड्स टू। भैया 10 मतलब 10 होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन टेंड्स टू पढ़ोगे, टेंड्स का मतलब होता है करीब ले जाना। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बातें हम बताएंगे कुछ देर में, ठीक है। अब समझो, कहीं पर अगर टेंड्स टू लिखा हुआ, x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि x बराबर 2 हुआ, बिल्कुल नहीं, x बराबर 2 बिल्कुल नहीं कर सकते। टेंड्स टू का मतलब होता है उसके करीब लेके जाना है, आपको जस्ट 2 के करीब लेके जाना है। आप इधर से लेके आओ या इधर से लेकर, जस्ट आपको 2 के करीब लेके आना है। अगर हम बोले हाँ एक बार सुनो ना, आपको x टेंड्स टू 2 प्लस लेके आना, मतलब 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, आपको जो है आपको प्लस साइड से समझना। हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि लेफ्ट साइड आपका माइनस होता है, हाँ भैया, राइट साइड आपका प्लस होता है, बीच में अगर 0 है, भैया ये क्या बना दिए, हाँ
ये क्या बना दिए, समझोगे ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे, हर एक बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अब ऐसी ऐसी बातें आपके सामने डिस्कस की जा रही है ना, कि जो अगर हल्का ध्यान नहीं दोगे ना, यूं आएगा यूं ऊपर चले जाएगा, भैया हम कहाँ मौजूद हैं, क्या पढ़ रहे भैया हम, ऐसे करने लगोगे। इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुननी है आपको। हम बोले बीच में 0 आ गया, हाँ इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह मेरा कर्म चलते जा रहा है। इस 0 के लेफ्ट साइड आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार का टर्म आ रहा है। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। देख रहे हैं 0 के राइट साइड आपका प्लस वाला टर्म आ रहा है, हाँ, और ये माइनस इस साइड आपका माइनस का टर्म आ रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कोई भी नंबर उठाएंगे 2 ले रहे हैं, 2 के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तब आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म मिलने वाला है। अगर 2 के राइट साइड जाएंगे हमेशा आपको पॉजिटिव टर्म ही मिलेगा। इसका मतलब ये दिमाग में बैठा लो, अगर राइट साइड का टर्म लेंगे वो हमारा पॉजिटिव होने वाला। देखो ना 1 लिए, आपका 1 के किस तरफ आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा भैया, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और लेफ्ट साइड आएंगे तब आपको नेगेटिव मिलने वाला। इस बात को समझना, लेफ्ट साइड रहेंगे तो नेगेटिव लेना है हमको, लेफ्ट साइड नेगेटिव। भैया ठीक है, हम दायां तरफ जा रहे हैं तो प्लस वाला वैल्यू आएगा, बायां तरफ आएंगे तो माइनस वाला वैल्यू आएगा। ये जो हमका समझ में आ गया, इसको भी दिमाग में रख लिए, इसको भी दिमाग में हम रख लिए, ठीक है। जब भी प्लस दिया हुआ रहेगा, कहीं पर लिख देते हैं, जब भी प्लस दिया हुआ रहेगा हम लोग जो है दाएं तरफ लेने वाले हैं, दाएं तरफ लेने वाले हैं। जब भी माइनस दिया हुआ रहेगा हम लोग बाएं तरफ लेंगे। ओके, इसको दिमाग में बैठा लिए हम लोग, सारी बातें सिर्फ दिमाग में बैठा रहे हैं, यहाँ पर अगर 2+ बोला गया है मतलब x को करीब कर रहे हैं 2 के, कहां से, इस प्लस वाले साइड से 2 के करीब कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब प्लस के तरफ से हम लोग 2 के करीब करेंगे, 2+ का मतलब ये हुआ। अगर कहीं पर x टेंड्स टू 2 माइनस दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग माइनस की तरफ से 2 के करीब जा रहे हैं, अच्छा हाँ समझ में आ गया। अर्थात यहाँ पर दर्शाएंगे इसको। अगर मान लो हम आपको दर्शाने के लिए दे दिए क्वेश्चन, हाँ दर्शाइए तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं x टेंड्स टू 2+ का मतलब क्या हुआ, और x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब क्या हुआ। तुरंत आप बोलोगे भैया पहले x एक्सिस बना लिया जाए, x एक्सिस में कहीं पर x = 2 होगा, ठीक। अगर हम इधर से 2 के करीब आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे x टेंड्स टू 2+ बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से इस x के करीब जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ x टेंड्स टू, इसको 2- बोलेंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए कि 2+ का मतलब क्या हुआ। आप जो है दाएं तरफ से x = 2 के करीब आ रहे हो, ठीक है। अगर हम बोलेंगे 2- का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 2-, आप जो है लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहे हो, ठीक। ये बातें दिमाग में बैठ गई, कि x टेंड्स टू 2 क्या होता है, x टेंड्स टू 2+ क्या होता है, और x टेंड्स टू 2- क्या होता है। ये बातें दिमाग में बैठी। x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या, आप किसी भी दोनों साइड से आपको 2 के करीब जाना है, इसका मतलब ये होता है, इस x टेंड्स टू 2 का मतलब। भैया हाँ समझ में आ गया, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। एक बना के दिखाओगे तो x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, 0+ का मतलब क्या हुआ, इसी का प्रकार है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना। ओके बिल्कुल, x टेंड्स टू 0+ का 0+, हाँ ठीक है। और x टेंड्स टू 0- का मतलब क्या हुआ, एक बार बना के बताओ तो क्या होता है, जल्दी से होल्डी बनाओगे। ये 0 है, हाँ भैया ये 0 हो गया। इसमें कहां पर x टेंड्स टू 0- होगा, कहां पर x टेंड्स टू 0+ होगा, इसकी जानकारी हमें चाहिए। हल्दी बनाइएगा आप और बताइएगा कहां पर हम लोग किसको बोलेंगे x टेंड्स टू 0+, x टेंड्स टू 0-। एक बार आप खुद से प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं खुद से प्रयास हो गया होगा और कुछ ना कुछ आप बेहतर सीखे होगे। बताएं, मतलब यहाँ पर 0+ बोला गया ना, प्लस का मतलब क्या होता है, दाएं तरफ से हम लोग 0 के करीब आएंगे। दाएं तरफ से 0 के करीब आएंगे, हम लोग इधर से जो है 0 के करीब आ रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, x टेंड्स टू 0+ कहेंगे। बिल्कुल सही, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग बाएं तरफ से 0 के करीब जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, भैया इसका मतलब हुआ x टेंड्स टू 0- हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक।
समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके ओके, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं नहीं आसान क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 प्लस क्या होता है, 2 माइनस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझोगे, चौथा चीज आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है, अगर कहीं ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पर फंक्शन दे दिए हैं एफ एक्स इक्वल टू, लो यहाँ पर x, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर हम फंक्शन दे दिए हैं x प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या लिख दिए, कुछ समझ में ना आ रहा है, ऐसे क्या हो गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ समझ में ना आ रहा है आपको ना, अरे परेशान मत हुआ। कहीं पर ये लिखा हुआ है, कहीं पर ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यहाँ पर x प्लस 1, ये लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा हो, कुछ आइडिया नहीं लग रहा हो। पहले इसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानना है आखिर मतलब क्या होता है, लिमिट क्या हुआ, पहले ये जानना है। समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। हम लोग सीख लिए हैं कहीं पर x प्लस 1 है, ठीक है, समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझोगे, ध्यान से मेरी बातों को समझोगे, हर एक चीज समझ में आएंगे। यह आपका फलन अभी तुरंत बनाने सीखिए। अगर कहीं पर x प्लस 1 का फंक्शन हमको आ गया कि हाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस प्रकार का फंक्शन आएगा, उसको किस प्रकार से बनाएंगे, ये तो हम अभी तुरंत सीखे। जहां पर एफ एक्स को हम लोग y ले रहे थे, हाँ भैया ठीक है, मतलब हम लोग अभी तुरंत जो है एफ एक्स की जगह y पुट करके हम लोग फंक्शन बनाना सीख गए। ये डन है, बिल्कुल डन है। अभी हम लोग सीखे x टेंड्स टू 2 माइनस x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू 2 प्लस और x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब क्या होगा। अभी हम लोग नहीं सीखे हैं कि लिमिट का मतलब क्या होगा। इस लिमिट का मतलब अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, अभी इसको पहले सीखेंगे तो आपको सारी बातें ये समझ में आएंगी, ये समझ में आएंगी ये होत क्या है, ठीक है। जैसे ये सीखेंगे आपको कंटिन्यूटी लगभग सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये कंटिन्यूटी होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ आपके दिमाग में चट से अंदर हम सीख गए, हेलो हम तो तुरंत सीख गए सब कुछ। आपको ऐसा फील होने वाला, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, मेरी बातें सिर्फ सुनोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा समझोगे अगर यहाँ से कंटिन्यू, अब मुझे पता है आप जिस फेज में आ चुके हो यहाँ पर यहाँ तक पढ़ने के बाद, अब यहाँ से होता क्या है, अब आपको जो है ना बोर ऐसा फील होने लगता है, हाँ पढ़े जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे, नहीं, आपको अब समझना है बेहतर तरीके से। अब आप उस फेज में एंटर कर रहे हो जहां से अगर हल्का भी समझ में नहीं आएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। अब ये चीज हम लोग इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं कि हाँ लिमिट क्या होता है, इसी का प्रयोग आपको करना है कंटिन्यूएशन में, ठीक है, और जो कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपके सामने इस बात का डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं आप 11th में ये चैप्टर, ठीक है। यहाँ देखो आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, यहाँ देखते ध्यान से मेरी बातें समझते, ध्यान से हम अपनी भावनाओं को आपके सामने प्रकट करते हैं। समझो यहाँ पर ये है क्या क्या नहीं है। अभी हम लोग ये जाने ना इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल जाने कैसे ड्रॉ करें, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर ले। y को हम लोग एफ एक्स भी कह सकते हैं, लो एफ एक्स कहते हैं। आप भी क्या ध्यान में रखोगे, एक बार एफ एक्स से बना के दिखाते हैं, ठीक, देखो यहाँ पर ये मेरा x का वैल्यू, ये मेरा fx का वैल्यू, ओके भैया ठीक है। अगर हम x का मान 0 पुट करेंगे fx क्या होगा, अगर x का मान 1 पुट करेंगे तो fx क्या होगा, अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या होगा। पहले इसको बना के दिखाओगे, डब्बा भरोगे आप खुद से और यहाँ ग्राफ क्रिएट करोगे, जल्दी से ग्राफ क्रिएट चाहिए हमको, हल्दी ग्राफ हमको बना हुआ होना चाहिए। आप खुद से ग्राफ बनाओगे, इतना तो आपको अपने अंदर सामर्थ्य लाना ही होगा कि हाँ ग्राफ हम खुद से बना पाए, और हम आपको ग्राफ बनाना सिखाए हैं, बेहतर तरीके से सिखाए हैं। जल्दी बनाओगे, उम्मीद करते हैं आपका ग्राफ बन ही गया होगा, बन गया होगा ग्राफ बन गया होगा, ग्राफ बन गया होगा, ग्राफ बन गया होगा। हाँ भैया ग्राफ कब का बना के बैठे हुए हैं, ग्राफ बन गया होगा, बिल्कुल ग्राफ बन गया होगा। यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे, fx का वैल्यू 1 हो गया। अगर यहाँ यहाँ x का मान हम 1 पुट कर रहे हैं, x का मान 1 पुट कर रहे हैं, fx का वैल्यू 2 हो गया। x का मान -1 पुट करें, fx का वैल्यू मेरा 0 हो गया। ग्राफ खुद से बनाओगे, ग्राफ के लिए आपको हम पर डिपेंड नहीं होना है, ग्राफ आपको खुद से बनाना है। 0,1 कहाँ होगा भैया, 0 यहाँ है, 0,1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखेंगे, हम जान रहे हैं ग्राफ आप बना चुके हो। 1,2 कहाँ होगा, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 1,2 हो गया, ये मेरा 1,2 हो गया। -1,0 आपका यहाँ हो जाएगा। ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गया, यूं आपका स्ट्रेट लाइन बना होगा। ये आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, हाँ भैया कंटिन्यूअस है, कहीं पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर ये ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर ब्रेक होता हम बोलते ये आपका डिसकंटिन्यूअस अर्थात असंतत है।
संतत और संतत सीख लिए। संतत और संतत, कोई फलन संतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम लोग सीख लिए। और संतत भी सीख लिए, अगर कहीं पर ब्रेक कर जाएगा ये असंतत हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ना ही दिए हैं, अरे देंगे ना, काहे परेशान हो रहे हो, अभी क्यों आपको परेशान करना, सिर्फ सीखो आप। ये अभी हम लोग इसका ग्राफ बना लिए, पहला चीज हम लोग का क्लियर। फिर हम लोग ये देखेंगे कहीं पर x इक्वल टू 2 है क्या, कहीं पर 2 पॉइंट लेंगे। ये मेरा 0 हुआ, ये मेरा 1 हुआ, ये मेरा अच्छा 0, अच्छा यहाँ लिए थे ना, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। अब ये देखना है x इक्वल टू 2 के ऊपर, यहाँ पे इसका पॉइंट लिखा है 1,2, x इक्वल टू 2 के ऊपर, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो x इक्वल टू 2 को देखो, सारा ध्यान x इक्वल टू 2 के ऊपर देखो। यहाँ पर फलन का क्या वैल्यू है, इसी को पता करना होता है लिमिट। ठीक है, समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हमको जानना होगा कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे। एक फिर से ग्राफ आपको बेहतर तरीके से सुनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। अब मेरी बातें ध्यान से समझोगे, बस 5 मिनट और ध्यान से समझोगे, क्लास यहीं पर एंड हो जाएगा। 2-4 सवाल करेंगे, क्लास यहीं पर एंड हो जाएगा। ध्यान से समझो। फिर कुछ फॉर्मूला सिखा देंगे, फॉर्मूला याद कर लेना है, और कैसे फॉर्मूला हुआ वो भी समझाएंगे, लेकिन तत्काल याद कर लेना है कुछ फॉर्मूला, 5-6 फॉर्मूला। उस फॉर्मूले के तहत जो है ढेर सारा सवाल कल प्रैक्टिस करवाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कल प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक, कल का हमारा प्रैक्टिस क्लास होने वाला। कल हम लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो, समझो, एक ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से ग्राफ देखोगे। ओके भैया, ठीक है, ये ग्राफ बना लिए। यहाँ x इक्वल टू 2 है, यहाँ x इक्वल टू क्या है, x का वैल्यू मेरा 2 है। ठीक, 2 पर यहाँ पर 2-3 बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोग बोलेंगे x टेंस टू 2 प्लस, मतलब क्या हुआ, हम x को 2 के करीब लेके आ रहे हैं दाएं तरफ से। दाएं तरफ से हम x को जो है 2 के करीब ला रहे हैं, इसका मतलब हुआ x टेंस टू 2 प्लस हो गया। कहीं पर x टेंस टू 2 माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो है बाएं तरफ से x टेंस टू 2 माइनस, बाएं तरफ से हम लोग x के करीब जा रहे हैं। क्या x टेंस टू 2 प्लस का मतलब हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 2? क्या x टेंस टू 2 प्लस या x टेंस टू 2 माइनस को x इक्वल टू 2 बोल सकते हैं क्या? कदापि नहीं, ये हम कभी नहीं बोल सकते। हम अभी तुरंत सिखाए थे टेंस टू का, टेंस का मतलब होता है करीब लेके जाना, टेंस का मतलब होता है करीब लेके जाना। मतलब x टेंस टू 2 प्लस मतलब दाएं तरफ से हम उसको 2 के करीब लेके जा रहे हैं। इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, हाँ इसका वैल्यू जो है 2.00001 होने वाला, 2 नहीं होगा। ठीक है, हम लोग दाएं तरफ से 2 के करीब लेके आ रहे हैं ना। इस 2 नेगेटिव का मतलब आपका हो सकता है 1.99999, ये हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। टेंस का मतलब होता है करीब लेके आ रहे हैं, टेंस का मतलब करीब लेके आ रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं। बस इसको दिमाग में रखो, अपने दिमाग में बैठाओ इसको, टेंस का मतलब करीब लेके आ रहे हैं। आप ये मत समझना 2 हो जाएगा, टेंस का मतलब करीब लेके आ रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं, करीब लेके आ रहे हैं। ठीक है, अपने दिमाग बैठा लियो, दिमाग में बैठा लियो, दिमाग में बैठा लियो, टेंस का मतलब करीब लेके आना। ठीक है, फिर से समझो, x टेंस टू 2 प्लस का मतलब इसको 2 के करीब लेके आ रहे हैं, लेकिन दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से। ठीक है, x टेंस टू 2 माइनस का मतलब बाएं तरफ से 2 के करीब लेके जा रहे हैं। ठीक, अर्थात करीब मतलब यहाँ पर 2 प्लस का मतलब दाएं तरफ से 2 के करीब लेके आना है, मतलब 2.0001, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। मतलब 2 जगह, एक यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, एक यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, और बीच में फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तब बोलेंगे हाँ ये हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस। ये कैसे जानेंगे, यहाँ 2, यहाँ मान लो ये x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन का वैल्यू है, इसके बगल में मेरा ग्राफ कंटिन्यू है या नहीं है, जस्ट बगल में भी वैल्यू निकालेंगे। मतलब इस x इक्वल टू 2 के जस्ट बगल में वैल्यू निकालने वाले, और x के जस्ट बाएं तरफ से यहाँ पर भी जस्ट वैल्यू निकालने वाले। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तब बोलेंगे हाँ फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अगर तीनों बराबर नहीं होगा हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बा, ना बा। ये समझना होगा हम क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन लिए है ना x प्लस 1, अगर हम यहाँ fx लगा दे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx, ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, बराबर f2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा संतत है। ये आपका फंक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ में आया?
समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग चुपचाप लिख लेंगे और इस पर कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। उस पर तनिक भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो हम बताएंगे। पहले इस पर कुछ सवाल करवाएंगे, तब करवाएंगे। पहले इसको नोट डाउन करोगे, यहाँ 2 की जगह आपको ए ले लेना है, 2 की जगह ए ले लेना है, ठीक है, 2 की जगह ए ले लेना है। फॉर्मूला लिख लोगे। अगर ये कंडीशन हुआ संतत के लिए, कंडीशन हो गया, ठीक है, संतत के लिए क्या हुआ मेरा, कंडीशन हो गया। इसको लिखोगे जल्दी से, 1 2 3 4 चारों पॉइंट को फटाफट से लिख लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पढ़ना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx इक्वल टू fa होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फलन संतत है। ये a प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, दायां, समझ रहे हो, राइट हैंड लिमिट, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बोलेंगे दायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका हिंदी लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। मतलब हम लोग जो है लिमिट का मतलब फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए पे पहले फंक्शन का वैल्यू निकाले, f a निकल गया। फिर x टेंड्स टू a प्लस है, इस पर फंक्शन का वैल्यू निकाले, ये निकल गया। फिर x टेंड्स टू a माइनस है, इस पे फंक्शन का वैल्यू निकाले, मेरा ये निकल गया। हाँ, अब तीनों अगर बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे फलन संतत है, तो हम बोलने वाले हैं फलन संतत है। चलो अपने आप दिमाग को पूरा रिलैक्स करो। अभी ये सोचोगे हम कछु ना पढ़े, ठीक है भैया, ऐसा सोच लिए बस हो गया, सब भूल भाल जाएंगे, ऐसी बातें नहीं होने वाली। देखो सब अभी दिमाग को एकदम स्थिर दो। मुझे पता है नई नई बातें सीख रहे हो आप, थोड़ा सा लग रहा होगा, सीखने के बाद भी ऐसा फील हो रहा होगा भैया सब भूल गए, ऐसा फील हो रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, कोई बात नहीं, नई नई बातें हैं, 2-4 बार जब प्रैक्टिस होगा ना सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में नहीं रहेगा, सिंपल सा समझो क्या करना है। सिंपल सा हम लिमिट लिख लेंगे, x टेंड्स टू लिख लेंगे a, पहले हम fx तीनों लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है, ये लिख लिए। यहाँ पर fx की जगह fa लिख लेना है, ठीक है। एक बार यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लगा लेंगे, कम से कम इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जहां प्लस लगा हुआ रहेगा उसको डिब्बा मत लगाना आप, हम बस डिब्बा समझाने के लिए बनाए थे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो इसका नाम क्या होगा, प्लस वाला का नाम क्या होगा, हम दाएं तरफ से आ रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे दायां पक्ष सीमा। क्या बोलेंगे, दायां पक्ष सीमा, ओके, बिल्कुल, अर्थात राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RHL, कहीं कहीं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में RHL पुट करने वाले। आपको समझना होगा RHL का मतलब हुआ दायां पक्ष सीमा होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट। भैया 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 अब कुछ क्वेश्चन से करवाइए ना, करवाते हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हो, LHL, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन आंसर कर लें, उसके बाद इसको बनाएंगे, बिल्कुल। इसमें एक और फॉर्मूला सिर्फ लिख लेते हैं, उसको सिर्फ छाप लोगे, वो सारी बातें आपको बाद में बताई जाएंगे, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ ध्यान दोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे। यहीं पे एक और फॉर्मूला लिखोगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये आपका समझना, ये आपका a है, इसके तरफ इसमें जो है ना कुछ दूर तक हम लोग लेंगे a माइनस एच, यहाँ पर कुछ दूर तक हम लोग लेंगे a प्लस एच, ठीक है। एक बार इसमें h टेंड्स टू 0 करेंगे, इस वाले फंक्शन में करते हैं। एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से फॉर्मूला लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 किसमें, इस वाले फंक्शन में, fa प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस वाले फंक्शन में जो है एक बार 0 करेंगे, fa माइनस एच,
फिर इक्वल टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आपको लिख लेना है। जल्दी लिख लो आप फॉर्मूले को। ये क्या होता क्या नहीं था बाद में देखा जाएगा, आपको पहले ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलो हम यहाँ पर इसको विराम करते हैं, इसको पहले से छाप लो फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको बातें समझ में आएंगी, हाँ ये हो रहा है बिल्कुल। चलो इसको खत्म किया जाए, खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटाते हैं इसको। चलो मेरी बातें सुनोगे, समझोगे। अब देखो जब क्वेश्चन करेंगे ना सब आसान लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा आपको, ठीक है, सब कुछ आसान लगने वाला। अब तो मन से आवाज निकल रहा भैया, आप तो छोड़ दीजिए, अब तो छोड़ दीजिए, पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे तब छोड़ने वाले। देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कैसा फंक्शन ले रहे हैं, अगर मेरा x का मान जो है, x का मान अगर मेरा जो है 1 से छोटा रहा तो फंक्शन आपका रहेगा कौन सा, x + 1 रहने वाला। अगर मेरा x का मान ग्रेटर देन 1 रहा तो फंक्शन होगा मेरा x² हो जाएगा। तो बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर बताना है आपको ये फलन हमारा संतत है या नहीं है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे वो देखो, समझोगे आप। हम लोग एक मतलब x = 1 पे चेक कर रहे हैं ना, x = 1 पे चेक कर रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ बोला गया है, ध्यान से समझो। पहले इसको देखो, इसको देखो, x का मान 1 से कम, ये मेरा x का वैल्यू हुआ, मतलब ये जो एक्सिस है मेरा ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस हुआ, ठीक है, x एक्सिस हुआ। अगर x का मान 1 से कम होगा, अगर x का मान मेरा 1 से कम हो जाए, इस तरफ हो जाए, x का मान 1 से कम हो जाए, 1 से कम हो जाए, 1 से कम हो जाए, तब हमको फंक्शन कौन सा लेना है, x + 1। तो यहाँ पर हमको x + 1 फंक्शन लेना है, ठीक है। अगर x का मान या तो 1 के बराबर हो जाए या तो 1 से बड़ा हो जाए, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा, या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। अगर फलन, अगर x का वैल्यू या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो तो हमको इधर का फंक्शन लेना है। किधर का फंक्शन, इस तरफ का फंक्शन। इस तरफ कौन सा फंक्शन लेंगे, x² लेंगे। समझो, यहाँ ध्यान से समझो। अगर यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये कैसे बनाए, किस प्रकार बनाए। एक हम क्वेश्चन देते हैं, बना दिखाना, तो रफ में बनाओ, यहाँ पर जगह छोड़ करके कहीं और बनाना, सिर्फ आपको मन में समझना है क्या हो सकता है। अगर हम fx का वैल्यू दे रहे हैं, x² है, x <= 7 है, और x जो है x <= 7 है। इसका इस तरह ये डायग्राम बना के दिखाओगे, आप बोलोगे भैया एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये x एक्सिस लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये x एक्सिस है, अब यहाँ पर x का 7 पर चेक करेंगे ना, कहीं पर 7 बना लिए। पहला इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, x का वैल्यू 7 के बराबर या 7 से छोटा, x का वैल्यू 7 के बराबर या 7 से छोटा, इधर लेना है आपको, इधर लेना है, इधर आना है। 7 से लेस देन कहा गया है ना, x का मान जो भी होगा 7 से कम लेना है या फिर 7 के बराबर लेना है। वैल्यू फंक्शन क्या हुआ, x² फंक्शन होगा ना, यहाँ फंक्शन मेरा x² हो गया, fx का वैल्यू मेरा x² यहाँ हो गया, ठीक है। अगेन फिर ये बोला गया, अगर x का मान हम लोग ग्रेटर देन 7 लेते हैं, अगर x का मान 7 से बड़ा लेते हैं, x का मान 7 से बड़ा, x का मान 7 से बड़ा, x का मान 7 से बड़ा लेते हैं, उस कंडीशन में फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन मेरा हो जाएगा fx = x। ये बातें समझ में आ रही, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ये बातें आपको समझ में आ रही, कैसे बनाना है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो कितना आसान है ये चीज। आपको लग रहा हो भैया इतना आसान है, एक बार फिर से आपके सामने बोलेंगे, फिर आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर x <= 1 है ना, x का मान 1 से छोटा, 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 तो कौन सा, x का मान जब 1 से छोटा मतलब इधर लेना होगा, x का मान 1 से छोटा, हाँ फंक्शन क्या होगा, fx = x + 1 हो जाएगा, fx = x + 1 हो गया, ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल। फिर यहाँ बोला गया फंक्शन का वैल्यू x से बड़ा, x से बड़ा मतलब इस साइड लेना है, बराबर भी, तो बराबर के यहाँ आ गए, फिर इधर आ गए, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, fx = x² हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से हमको जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का, अभी बताए थे आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट नोट देखो क्या लिखे हैं वहां पर, हम वहां लिखे होंगे लिमिट x → है ना, लेफ्ट हैंड बोला गया ना, हम इधर से आएंगे, क्या होगा 1 है ना, 1 - fx हो जाएगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हो गया। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा भैया, लिमिट x → 1 + fx हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ 1 की जगह हम लोग वहां a लिखे हुए हैं, यहाँ a का वैल्यू 1 है,
यहाँ तक पहले आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ। एक क्वेश्चन बनाओगे ना हल्का फुल्का हार्ड लगेगा, एक और क्वेश्चन बताएंगे आपको बिल्कुल आसान लगने वाला, बिल्कुल आसान लगेगा। पहले यहाँ तक पहुंचो। उम्मीद कर रहे थे यहाँ तक पहुंच गए होगे। पहले यहाँ तक कोशिश करो खुद से बनाने का, छापना मत, खुद से बनाने का प्रयास करना, ठीक है। क्या किए, क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार का, हमको चेक करना है इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। हमको कंटिन्यूटी चेक करना था। हम सिंपल सा पहले ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिए, RHL लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सब बताएंगे आपको। बन गया, ये सब बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। थोड़ा सा लग रहा होगा भैया, थोड़ा सा हमको जो है अजीब लग रहा है, ये आप कहाँ से फॉर्मूले पुट करें, क्या कर रहे हैं, आपको सारी बातें इससे पहले बता दिए, फिर आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है ना, हाँ 1 माइनस है। अब 1 माइनस का मतलब क्या हो, हम इसका मतलब क्या हो ये समझो। x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब x को हम लोग बाएं तरफ से 1 के करीब कर रहे हैं, x को हम लोग बाएं तरफ से 1 के करीब कर रहे हैं, यहाँ 1 के करीब कर रहे हैं, 1 नहीं 1 के करीब कर रहे हैं। अब ये बोलो 1 के करीब करेंगे, 1 के करीब करेंगे, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन ये हो जाएगा, बिल्कुल। fx का मान क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 पुट करेंगे, हाँ भैया। अर्थात यहाँ पर fx का वैल्यू जैसे ही हम लोग 1 प्लस मतलब समझना, यहाँ पर पहले सब कुछ छाप लो सबको। fx का मान क्या पुट कर दे भैया, 1 माइनस का मतलब हम लोग इधर से आ रहे हैं ना, अर्थात जब बाएं तरफ से आ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू ये होना चाहिए, x प्लस 1 होना चाहिए। जैसे ही x प्लस 1 पुट किए ये माइनस चिन्ह हट जाएगा। माइनस का मतलब ही था सिर्फ ये समझाना कि हाँ हम लोग बाएं तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का मतलब हम लोग दाएं तरफ से 1 के करीब आ रहे हैं। देखो यहाँ पर अब इस प्लस का मतलब क्या हुआ, हम लोग दाएं तरफ से 1 के करीब आ रहे हैं, दाएं तरफ से 1 के करीब आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन ये लेंगे, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन क्या लेंगे, ये x स्क्वायर लेने वाले। बस यहाँ तक पहुंच गए, काम खत्म। अब x का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 1 पुट करो, 1 प्लस 1 मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो गया। और एक चीज और निकालते हैं, क्या निकालते हैं, fa निकालते हैं ना, f1 निकालेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, x फंक्शन क्या है, 1 पे कौन सा फंक्शन है, 1 पे कौन सा फंक्शन है भैया, 1 पे फंक्शन मेरा ये है, क्या है, x स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अर्थात यहाँ x स्क्वायर समझो, हटा, यहाँ देखो fx दिया हुआ है, क्या आपको fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ भैया, fx यहाँ 2 दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे उस कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, अगर 1 पुट कर रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा, यही फंक्शन होगा, x स्क्वायर होगा, हाँ, अर्थात 1 स्क्वायर मेरा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा पहले समझो, आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है, फिर से समझाएंगे आपको। ओके 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 ओके, ठीक है। पहले ये समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालें, राइट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालें, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। हम लोग बोलेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, देयरफॉर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। बिल्कुल इस प्रकार बनाना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। आपके 12th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और हम लोग पहले वो चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिससे एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। भले ये मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ने में अच्छों को जो है ना बहुत परेशानी होता है, खास करके ये कंटिन्यूस पढ़ने में, ठीक है। फिर डिफरेंशिएबल तो बहुत आसान है, मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगेगा। तो हम लोग पहले वैसा ही चैप्टर स्टार्ट किए, कोई आसान चैप्टर नहीं, ठीक है। हम लोग लड़ेंगे तो बेहतर तरीके से लड़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ऐसा बता देंगे, सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अपने तरफ से हम कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, समय देना होगा, ठीक, समय आपको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप सारी बातें समझ गए होंगे, ये कैसे हुआ ये समझो एक बार, ठीक है। वैसे नहीं भी बनाओगे इसको काम चल जाएगा। हम बोले थे वहां 3 चीज लिखे थे, पहला ये चीज लिखे थे, फिर ये लिखे थे, फिर FA लिखे थे। A का वैल्यू यहाँ 1 है तो F1 बोले, जहां F1 पर ये फंक्शन था, x का मान 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाओगे तो fx इक्वल टू, यहाँ पर आपका है, यहाँ 7 है, यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2x प्लस 6 है। बना के दिखाओ तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है,
क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, बना के दिखाओ तो जल्दी से बनाओगे। फंक्शन चेंज करो, पॉइंट चेंज करो, सब कुछ सेम रखो, जल्दी से बनना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। हल्का और समय लगेगा, लगता है 1 घंटे प्लस हो गया ना, कोई नहीं 5 मिनट और, ठीक है, जल्दी से। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। यहाँ देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, x लेस देन 7 पे फंक्शन ये हो जाएगा। हाँ भैया यही फंक्शन होगा, यही फंक्शन होगा। तो x लेस देन 7 ना, x का मान 7 से कम, 7 से कम ये फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो गया, ठीक है। पहले प्रयास खुद से करना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 पे आपका ये फंक्शन 2x प्लस 6 हो गया, यहाँ पर 2x प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब आराम से क्या करेंगे, यहाँ 7 है ना, पॉइंट मेरा 7 हो गया, पॉइंट मेरा 7 हो गया, ठीक है, पॉइंट 7 हो गया, पॉइंट 7 हो गया, ओके ओके ओके। फलन चेंज हो गया, इसको फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ देखो क्या करना है हमको, x टेंस टू 7 माइनस का मतलब 7 के करीब जा रहा है, लेकिन बाएं तरफ से 7 के करीब जाएंगे। फंक्शन कौन सा होगा, ये फंक्शन होगा, वो फंक्शन लिख लेते हैं। x टेंस टू 7 माइनस का काम बस ये बताना हम किधर से जो है 7 के करीब जा रहे हैं। हम लोग 7 के करीब जो है बाएं तरफ से जा रहे हैं ना, बाएं तरफ से जा रहे हैं ना, सिर्फ ये बताएगा माइनस, और कुछ नहीं करेगा। हम ये जान गए ना कि हम बाएं तरफ से आ रहे हैं, मतलब फलन ये लेना है, अर्थात फलन जो है आपका x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। x का मान हम 7 पुट करेंगे, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 मेरा 50 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया। अगेन फिर हम लोग जो है x टेंस टू 7 प्लस करने वाले, 7 प्लस करेंगे तो मेरा फलन कौन सा होगा, भैया लिमिट x टेंस टू 7 प्लस करेंगे ना, हाँ 7 प्लस करेंगे। प्लस का काम क्या है, सिर्फ ये बताना हम लोग इधर से 7 के करीब जा रहे हैं। फलन कौन सा लेंगे, 2x प्लस 6 लेंगे, 2x प्लस 6 लेने वाले। x का मान 7 पुट करेंगे, 2 गुना 7 प्लस 6 मेरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से काम करने वाले हम लोग। क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, अर्थात फलन संतत नहीं है। यहाँ पर अगर आप f7 भी निकाल लोगे, f7 कितना हो जाएगा, f7 में कौन सा फलन, ये फलन 2 गुना 7 प्लस 6 14 प्लस 6 20, तीनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात ये फलन मेरा संतत नहीं है। हम आपको 3 क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, घर से ट्राई करना। उम्मीद करेंगे बनेगा, बेहतर तरीके से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अगर तीनों मेरा बराबर हो जाएगा तो मेरा फलन संतत हो जाएगा। ओके, बस यही काम करना होता है। कल हम लोग प्रैक्टिस क्लास लेने वाले, छोड़ो ना, कल प्रैक्टिस क्लास में आपको बेहतर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अगेन कुछ फॉर्मूला लिखा रहे हैं, उस फॉर्मूले को लिख लो, याद कर लेना। कल हम लोग प्रैक्टिस क्लास में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। वैसे आपको डिफरेंशिएशन बताया नहीं है, तो क्या किया जाए, सिर्फ फॉर्मूले लिख लो। 2-4 फॉर्मूला बताएं या छोड़ दें। अच्छा लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, तो क्या होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1। बस 5 फॉर्मूले दे देते हैं, 5 फॉर्मूले कम से कम याद कर लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दे दे या छोड़ दे, अच्छा लिखो ना, क्या दिक्कत है, लिखो ना, ठीक है, बनाओ ना, कोई बात नहीं है, आपको बस सीखना है ना, सीखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ √x, ठीक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, 1/2√x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। बस 5 फॉर्मूले देने, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन 11th का है, ठीक है, 11th का है। सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना ही होगा, और हम कुछ नहीं कर सकते, आपको मेहनत करना ही होगा। तो लो, बस 3 फॉर्मूले देने, 3 फॉर्मूले कम से कम कंप्लीट कर लो। जाओ, आप भी क्या याद रखोगे, कुछ और फॉर्मूले, बस एक और ट्रिगो का फॉर्मूला देते दो, ठीक है। हम चाहते तो ढेर सारा फॉर्मूला लिख देते, लेकिन नहीं, अभी आपके सामने इतना सारा फॉर्मूला लिखना बेवकूफ़ी होने वाला है। हम तो ये भी नहीं लिखने वाले थे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अंतिम था, सर भारी करके जाते हैं आपका ना। कल का क्लास प्रैक्टिस क्लास होगा। कल हम लोग सिर्फ जितना सीखे हैं उसको प्रैक्टिस करने वाले, ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल आगे नहीं पढ़ने वाले, कल जितना पढ़े उसी को प्रैक्टिस करने वाले। cos x का क्या होगा, माइनस sin x। चल, इतना सा 5 फॉर्मूला है, कम से कम इसको ध्यान में रखोगे और बेहतर तरीके सीखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज बेहतर लगा होगा, कुछ बेहतर बातें आप सीखे होगे, ठीक है। बिल्कुल आसान भी लगा होगा। कल हम लोग जब प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सब कुछ और आसान लगेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में।